हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हिस्ट्री का वो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन एसएससी में आते ही हैं। पहले टीचर्स पैटर्न कराता था, अब एडुकेटी आ गई है, लेकिन प्रश्न अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही आ रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक कंप्लीट कवर करेंगे, संपूर्ण कवर होगा इस टॉपिक को। और इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि 2020 से 2025 की प्रीवियस ईयर लेंगे क्वेश्चन और प्लस लेटेस्ट वाले थ्योरी रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, हम कैसे पढ़ेंगे इसको? हम कंप्लीट पहले थ्योरी देंगे आपको, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन आए अभी। और लेटेस्ट क्वेश्चन कौन से? जैसे अभी सीजीएल का हुआ है, स्टेनो का हुआ है और सिलेक्शन पोस्ट का हुआ है। तो इनका पैटर्न कौन करा रहा है? जैसे कि एडुकेटी करा रही है। तो इससे हमें पता पड़ जाएगा कि आपको पता पड़ेगा कि कंटेंट कैसा है। हम पहले बता चुके हैं कि हम 2020 से 25 की क्वेश्चन को कवर किया जीएस के। इसमें हम 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। पार्ट होंगे इसके तीन पार्टों में होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 आएंगे पार्ट। इसमें कंप्लीट होगा, इसके बाद कुछ नहीं। दिस इज सफिशिएंट। और ये प्रैक्टिस भी संग है इसके संग। इसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करने की, अलग से बुक की जरूरत, प्रैक्टिस के लिए बुक की जरूरत नहीं है। किसी भी बुक में क्या है कि 100 प्लस क्वेश्चन नहीं होंगे। हमने 100 प्लस क्वेश्चन डाले हैं। और तो क्या है, आप जब थ्योरी कवर करेंगे, हाल उसकी प्रीवियस में मिलेंगे, तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि उदाहरण में हमने बताया कालीबंगा समझाया, जैसे समझ लीजिए कालीबंगा, सब बंगी नहीं, कालीबंगा राजस्थान, बंगी कर रहा है। तो हाल एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर का मिलेगा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और किसी बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब बुक नहीं लगेगी तो आपको अपना जो कंटेंट है इसी को और प्लस हमने माइंड मैप दे रहे हैं। मेन बात जो, तो इसमें चौथा पॉइंट यहाँ पर डालिए जो यहाँ पर लिखा नहीं, माइंड मैप है। माइंड मैप संपूर्ण पहले हम जो थ्योरी देंगे, कवर कराएंगे, उसके बाद तुरंत माइंड मैप से रिवीजन कराएंगे। तो इस बैच में तो फायदा ही फायदा है जो स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो आप लोग पेड पढ़ते हैं उस पेड से भी बढ़िया समझ कह सकते हैं। इसमें हम थ्योरी भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन भी कराएंगे और माइंड मैप भी देंगे आपको। माइंड मैप से हाल रिवीजन कराएंगे। जैसे पहली क्लास हमारी जैसे एक खत्म हुई, तुरंत माइंड मैप पे उसका पूरा संपूर्ण रिवीजन कराने की, जितना आपने पढ़ा है। जैसे कि एक सेकंड हम आपको जैसे दिखा दें, जैसे कि हमारी क्लास खत्म हो गई यहाँ से, तो माइंड मैप जी चालू हो गया, यहाँ हो गया माइंड मैप चालू। तो इस माइंड मैप चालू जी हो जाए, देख सकते हैं यहाँ पर हो गया जी माइंड मैप। संपूर्ण रिवीजन कराएंगे, माइंड मैप होगा जी, देख लीजिए। और एक चीज जो इस बैच में और खास है, जो हम बताना थोड़ी भूल रहे हैं, इसमें ट्रिक भी रहेगी। 5वें नंबर डालिए ट्रिक। इसमें ट्रिक भी देंगे। तो 5 चीजें होंगी इस बैच में। क्या? पहली कंप्लीट थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस, माइंड मैप से कवर कराएंगे और ट्रिक भी देंगे। लेट स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं, बातें बिलात हो गई हैं जी। आज हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इतिहास को लेखन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर है प्रागैतिहासिक काल, दूसरे नंबर आधैतिहासिक काल, तीसरे नंबर पे ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पर कोई साक्ष्य मिले, लेखन यानी कोई साक्ष्य, लिखित साक्ष्य। कौन से लिखित साक्ष्य नहीं मिले यहाँ पर। लेखन कला नहीं, नो रिटन एविडेंस, देखो नहीं लिखित साक्ष्य नहीं मिले। तो पाषाण काल। यहाँ पर क्या है, लेखन यानी कि लिखित साक्ष्य मिले तो है, लेकिन उन्हें आपठनीय है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा रहा है।
सिंधु घाटी सभ्यता। थोड़ी हम इसके बारे में बता देते हैं, लेखन साक्ष्य क्या है, कौन है। क्या जी देखिए जी हैं। अब इन्हें देखिए जी लिखिए, इन्हें किसी ने अभी तक पढ़ नहीं पाया जी साक्ष्य। अब आप पढ़ लेते हो तो आप पढ़ के बता सकते हैं। जी लिखिए जी साक्ष्य हैं जी। और इनके लिए भैया M.K. स्टालिन जी हैं, इन्होंने $1 मिलियन रुपए कहा है कि हम देंगे तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन। उन्होंने कहा है जो जी 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 पढ़ के बता दें हमें। चलो हम अपने विधान किताब पे आते हैं। तो हम यहाँ पर थे, तो इसके बाद आधे ऐतिहासिक हो गए हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी यहाँ पर क्या है, लिखित साक्ष्य भी हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सका। साक्ष्य कौन से, लिखित वाले, और इन्हें पढ़ा भी जा सका। वैदिक काल से प्रारंभ हो गए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का सीधा सा आप समझ लेना कि 3 भागों में बांटा गया है इतिहास को। प्रागैतिहासिक काल नहीं, थोड़ी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में क्या है, लिखित साक्ष्य मिले नहीं मिले, जैसे पाषाण काल हो गया जैसे, और यहाँ पर आद्यैतिहासिक काल हो गया जहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ा नहीं गया है, सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल क्या है, लिखित साक्ष्य मिले हैं और पढ़ा भी जा सके, वैदिक काल से स्टार्ट हो गए। अब हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी से। थोड़ी आज मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक है, तो प्लीज एडजस्ट। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती। जब आप सिंधु सरस्वती की है, पहले तो इसे समझते हैं। आपने सरस्वती क्यों लिया, तो समझते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम सुना होगा आपने अभी, और हमने लिया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता दोनों इक्वल हैं। कैसे, जो इस घाटी के जो साक्ष्य मिले हैं, घाटी के जो साक्ष्य हैं वो 100% तो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, लेकिन 80% सरस्वती के किनारे मिले हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। कैसे, जैसे हम इसको साक्ष्य को 100/80% में डिवाइड किया है, तो किसे मिला है, सरस्वती नदी पे। और 100% साक्ष्य कहाँ मिले हैं, सिंधु नदी पे। इसी कारण इन दो को मिलाकर इन्हें सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया और सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब समझ गए, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता एक ही है, क्योंकि यहाँ पर साक्ष्य दोनों नदियों में मिले हैं। 100% अगर सिंधु भी नदी के किनारे मिले हैं, अगर मान लो, तो 80% साक्ष्य सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं इसके। तो 80 और 100 का रेशियो ये नहीं आप कहेंगे अब रावी नदी है, मादर नदी है, हिंडन नदी है, तो 100% का लगभग एक रेशियो रहता है। आप 90 पर लीजिए, लेकिन एक रेशियो है कि यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, तो ज़्यादातर साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज़्यादा क्या मिले, सिंधु घाटी सभ्यता में, दूसरे नंबर पर सरस्वती पे। तो दोनों का नाम कर दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। समझ गए। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका सामान्य परिचय क्या है, फिर पढ़ेंगे हम इसका नामकरण, इसका नामकरण क्या है, फिर करेंगे इसकी खोज कहानी, किस किसने खोज की है, इसके महत्वपूर्ण तत्व क्या है, सिंधु सभ्यता का उद्भव कहाँ हुआ, महत्वपूर्ण स्थल, इसकी विशेषताएं क्या है, पुरातत्विक साक्ष्य क्या है, और पतन के कारण। हम आपको बता दें कि ये कुछ ये वाला वो ये वाला एग्जाम के हिसाब से है, और भी लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं, जो लेटेस्ट वाले, ये वहाँ में तो ये वाला भर भर के आया है विशेषता वाला। तो हम कह सकते हैं सिंधु के 60 to 70 इन्हीं दो पे है, स्थल पे और विशेषताएं पे। इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। जी हाँ, हम माइंड मैप भी देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम इसमें जो बताया गया कि जो अभी लेटेस्ट एग्जाम CGL
स्टेनोग्राफर और सिलेक्शन पोस्ट। इसके क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केवल अब हम सही बताएं तो ओनली एसएससी के हिसाब से सही है। सही है। आप रेलवे की तैयारी भी करते हैं उसके लिए भी सफिशियंट है एसएससी, मतलब सबके लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें एसएससी के क्वेश्चन ही मिलेंगे, रेलवे क्यों नहीं, तो भाई हमने ये एसएससी के लिए निकाली है, रेलवे के लिए अलग से मेहनत होगी। अब आइए सामान्य परिचय। अब हुआ है 10 मिनट की चर्चा के बाद, अब हुआ है मेन उद्देश्य चालू। सामान्य परिचय। भारतीय उपमहाद्वीप की इसे प्राचीन नगरीय सभ्यता कहा गया। सबसे पहले क्वेश्चन उठाए, यहीं से उठाए आपने, उठना चाहिए मन में कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है। सभ्यता तो कोई भाड़ में, प्राचीनतम नगरीय सभ्यता तो कोई भाड़ में। पहले बताइए भारतीय उपमहाद्वीप क्या है। तो भारतीय उपमहाद्वीप को समझते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप क्या है तो मैप के माध्यम से समझते हैं। इसमें थ्योरी भी दी गई, मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर है हिंदू कुश, समझना, सॉरी यहाँ पर नहीं, एक तो जो परेशान कर रहा है, यहाँ पर है हिंदू कुश, समझना। यहाँ पर है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, समझना। सबसे पहले समझिए भारतीय उपमहाद्वीप क्या है। तो भारतीय उपमहाद्वीप क्या, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्व में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियाँ, और उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल पहाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरे भौगोलिक क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। कैसे, देखो, उत्तर में हिमालय पर्वत, यही लिखा है वहां पर, देख, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान, हिंदू कुश और सुलेमान, पूर्वांचल की पहाड़ियां, हिमालय पर्वत, हिंदू कुश और सुलेमान, और यही है हिंद महासागर। इन चारों से घिरी हुई आकृति को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान। मुझे यहाँ पे आपको दिखना रहा हो तो हम लिख दें हिंदू कुश और सुलेमान, और दक्षिण में हिंद महासागर। इनसे घिरी आकृति को, इनसे घिरे भौगोलिक क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। अब क्वेश्चन उठाए इसमें कितने देश हैं, तो देशों की संख्या 7 है। कहीं कहीं अफगानिस्तान व म्यांमार भी ले लेते हैं, लेकिन 7 ही है, उसको कुछ नहीं, 7 है। और 7 देखिए, हम समझाएंगे नहीं, हम नहीं बताएंगे, आप खुद देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपने कहा भारत, ये है भारत है, दिस इज फाइनल। तो सबसे पहले नंबर पे देशों की संख्या है 7, सबसे पहले नंबर पे भारत। अब ये देखिए, ये है पाकिस्तान का एरिया, तो पाकिस्तान है दूसरे पे, पाक। तीसरे नंबर पे समझिए, देखिए हिमालय पर्वत यहाँ से ऐसे दिखाए तो ये वाला एरिया क्या आ गया, नेपाल, तो यहाँ नेपाल आ गया। ये हिमालय का एरिया ऐसा ऐसा फैला है, सॉरी जो यहाँ पर गलत कर दिया थोड़ी सी, हिमालय इसको ऐसा यहाँ से निकला है, ऐसा ऐसा ऐसा, जो कैलाश पर्वत तिब्बत पूरा है यहाँ पर, ये तिब्बत है, इसके किनारे का है। तो यहाँ देखिए भूटान आ गया, भूटान 5। पांचवें में हम देखेंगे तो पूर्वांचल पहाड़ियाँ आ गई हैं, यहाँ की ऐसी ऐसी पहाड़ियाँ मिल गई हैं पूरी, तो इसमें बांग्लादेश ले लिया हमने। छठवें नंबर पे देखिए हिंद महासागर है, तो ये क्या बचा, श्रीलंका आ गया। 7वें नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ मालदीव है, जो कि हिंद महासागर में है, तो मालदीव आ जाएगा। जी हाँ, 7। थोड़ी हम एक बार आपको और समझा देते हैं। देखिए एक बार और समझ लीजिए, हम दोबारा समझा देते हैं।
यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है हिंदू कुश, दोबारा सुन लीजिए, दोबारा समझ में आ जाए। हिंदू कुश और सुलेमान, ठीक है। यहाँ पर है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यहाँ से हुई चालू पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये है भारतीय हिमालय, यहाँ से जो हिमालय है। तो यहाँ पर है हिंद महासागर। तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश सुलेमान से घिरे भौगोलिक क्षेत्र को ही भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसमें 7 देश हैं। पहला अपना भारत, दूसरा पाकिस्तान है जिसमें हिंदू कुश है, तीसरा समझिए नेपाल, चौथा आएगा भूटान जिसमें हिमालय है थोड़ा, पूर्वांचल की पहाड़ी जिसमें बांग्लादेश, 5, 6 श्रीलंका, 7 मालदीव। दिस इज फाइनल। हाँ, इसमें जो थ्योरी दी गई, ये थ्योरी इसी प्रकार से दी गई, उत्तर में हिमालय, पूर्व, इसे आप पढ़ लेना। तो अब हम चर्चा करते हैं जिसमें हम थे भारतीय, आप समझ गए भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, ठीक है। कि प्राचीन नगरी सभ्यता, नगरी मीन्स होता है शहरी, ध्यान रखना कोई नहीं जानता हो, शहर की सभ्यता। तो सबसे पुरानी शहर की प्राचीन, तो सबसे पुरानी शहर की सभ्यता है। इसके 3 चरण बताए गए, 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व का, दूसरा है 2600 से 19, इसे मेच्योर चरण यानी परिपक्व या मेच्योर कहते हैं, या इसी से कह दो इसी में सर्वाधिक विकास मिला है, सीधा कह सकते हैं इसे, विकास सबसे ज्यादा इसी में मिला है। तीसरा पतोन्नति यानी पतन के पहले का, 1900 से 1300 के बीच में इसका पतन होने लगा था, तो पतोन्नति की है, ठीक है। 3 चरण हो गए, आरंभिक, परिपक्व, पतोन्नति। आरंभिक चरण 6000 से 2600, और पतोन्नति 1900 से 1300, और परिपक्व चरण 2600 से 1900, ये रहा चरण। अब हम इसका बस समझते हैं विस्तार क्या है, समझते हैं। हाँ, देख सकते हैं इसका विस्तार उन्होंने बताया उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक है। मैप देखिए, ये क्या है, गुजरात, यहाँ से ऐसा ऐसा था, उत्तरी पश्चिम होगा। थोड़ी सा मैं आपको और समझा दें, या मैप और नहीं है स्पष्ट, मैप देख लीजिए। चलो यहाँ समझिए, ये इस तरह आया, हमने जी बांटा यहाँ से ऐसा, जो नॉर्थ और जो है वेस्ट, देख लीजिए आप यहाँ को, थोड़ा सही से नहीं बांटा, लगभग बांट दिया है, लगभग, तो बच्चे कहने भैया कैसा बांटा है तुमने। जी है, देखो नॉर्थ और जी है वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम भारत में है पूरा फाइनल। तो उत्तर पश्चिम भारत में है, पाकिस्तान में दिखा रहा है कि देखो पाकिस्तान में मिलेंगे मोहनजोदड़ो हड़प्पा, तो पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान में है, सारतुगई ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, सारतुगई। अब इसका क्षेत्रफल बताया गया है 12,99,000 किलोमीटर, क्षेत्रफल ध्यान रखना। और सबसे मेन बात, अब सबसे मेन बात है, जो सबसे मेन है, जी 2 चीजों को समझना है अब आपको। 4 सभ्यताओं में सबसे बृहद कौन सी 4 सभ्यता है, उसका आकार त्रिभुजाकार। तो सबसे पहले समझते हैं 4 सभ्यताओं में बृहद कौन सी हैं 4। अब समझते हैं, यहाँ पर देखिए, जी हटा लीजिए कुछ नहीं, 4 सब प्राचीन की 4 सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु और चीनी, ये तीनों, ये चारों कौन सी हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता है, चारों कांस्ययुगीन सभ्यता है चारों, ये चारों कांस्ययुगीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया, सुमेर की सभ्यता सबसे पुरानी, अगर शहरी पूछे तो मेसोपोटामिया। 2 चीजें ध्यान रखना, फर्स्ट बार अगर भारतीय उपमहाद्वीप की पूछे, कौन सी उपमहाद्वीप की पूछे, सबसे प्राचीनतम सबसे पुरानी, तो सिंधु घाटी सभ्यता। और वर्ल्ड लेवल पे पूछे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर मेसोपोटामिया और सुमेर की सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया, यहीं पर एक क्वेश्चन आया था बेबीलोन का, जो आप बता दिया है,
बेबीलोन के झूलते बगीचे का संबंध किससे है? बगीचे की सीजल का क्वेश्चन है। तो 22 का है। तो सबसे पुरानी है इराक, टाइग्रिस, यूफ्रेटिस नदियों के किनारे कांस्य की सभ्यता। ये ध्यान रखना है जी, कोई ध्यान रखने की चीज रहता है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे कांस्य की सभ्यता। इसे नॉर्मल बेस्ड पे ध्यान रखना, नॉलेज बेस्ड पे। लेकिन 2 पॉइंट ही ध्यान रखना, सबसे मेन बता रहे हैं जो 2 पॉइंट हमने जी। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और वर्ल्ड लेवल पे सबसे पुरानी मेसोपोटामिया जी चीज है बेबीलोन के झूलते बगीचे। कहीं कहीं आपको क्या होगा कि इसमें देखेंगे, कहीं कहीं आप देखना तो आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता के नहीं मिलेगा, तो फिर एक शब्द मिलेगा आपको सुमेर की सभ्यता। तो अगर सुमेर की सभ्यता लिख के आ जाए तो भी मेसोपोटामिया की सभ्यता भाई टिक करना, ठीक है। अब आइए चीनी सभ्यता। ये भी चीन नदी की, पीली नदी के किनारे है। चीन में से हुआग्रे कहते हैं। इसे कोई याद नहीं रखना, नॉर्मल इतना याद, 2 चीजें याद रखनी है इस प्राचीन सभ्यता से। पहली, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन पूछे तो सिंधु घाटी सभ्यता, और वर्ल्ड लेवल पे पूछे तो मेसोपोटामिया झूलते बगीचे का जिसमें संबंध है। ये चारों मेसोपोटामिया, मिस्र, चीनी और सिंधु कांस्य की सभ्यता है। मेसोपोटामिया में सुमेर की सभ्यता भी कहीं लिख कर आ जाए तो सुमेर की, मेसोपोटामिया ऑप्शन में ना मिले तो सुमेर की सभ्यता टिक करना। और बेबीलोन के झूलते बगीचे का संबंध भी भाई इसी से है, मेसोपोटामिया। बस इतना याद रखना है बस। इंग्लिश मीडियम वाले सब पढ़ सकते हैं मेसोपोटामिया, इंडस वैली, चाइनीज, इजिप्ट। तो इजिप्ट ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं आपके लिए। थोड़ा हम इसे वर्ल्ड मैप पे समझा दें, चारों सभ्यता है देख लीजिए, आप मैप पे देख लीजिए। ये रही आपकी येलो रिवर पर है चीनी वाब, ठीक है। ये रही सिंधु नदी पे भैया। ये रहा नील नदी पर कौन सी, इजिप्ट की यानी मिस्र की सभ्यता। ये भैया रहा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। ये चारों सभ्यताएं ये रही आप। अब हम कहाँ थे, तो हम इतना निपटा चुके हैं चारों सभ्यताओं में। सबसे बड़ी सभ्यता है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी एक 2 चीजें ये भी ध्यान रखना। भारतीय उपमहाद्वीप की, दोबारा सुनिए, उपमहाद्वीप की है तो ये सबसे पुरानी वर्ल्ड लेवल पे मेसोपोटामिया की, ठीक है, मेसोपोटामिया की। और सबसे बड़ी पूछे चाहे वर्ल्ड कुछ चारों सभ्यताओं में तो सबसे बृहत है सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसका आकार किस प्रकार है, तो इसके आकार किस प्रकार है, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि इसकी 4 बिंदु हैं, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिण। जी है, तो सबसे पहले मैप में समझिए, इसकी 4 बिंदु हैं। ये भाई ये तो चला गया। इसकी 4 बिंदु हैं, यहाँ पे देखिए, दयामाबाद, आलमगीरपुर, मांडा और शुतका गैंडोर। सबसे उत्तरी बिंदु है जो मांडा, सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे दक्षिणी बिंदु है दयामाबाद। सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, शुतका गैंडोर। इन्हीं को पहले आप नाम याद रखिए, नाम हम डिटेल में समझाएंगे। इन्हीं को मिलाइए, देखो कैसे माना कि त्रिभुजाकार, तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, समझ गए। तो हम तो आपको बताने वाले थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता देखिए कि उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु, सॉरी सॉरी अरे यार थोड़ा डिस्टर्ब, उत्तरी बिंदु है। इसे कहेंगे दक्षिणी बिंदु है। इसे कहेंगे पूर्वी बिंदु। इसे कहेंगे पश्चिमी बिंदु। तो ऊंची है 4 बिंदु। अब
इन 4 बिंदु को जी है। अब इन्हें समझे कैसे, याद कैसे होंगे कि शुद्ध का केंद्र कहाँ है, कैसा है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जी। कैसी है ट्रिक है, अब इस ट्रिक को समझिए। आप ध्यान रखना सम बराबर ईडी, क्या ध्यान रखना, सम बराबर ईडी। देखो शाहपुर यहाँ से शुरू करना है पश्चिम से, और शाहपुर यहाँ पे लिख दीजिए शुद्ध का केंद्र, मा फोर मांडा, ए फोर आलमगिरीपुर, डी फोर दयामाबाद। और करना कहाँ से, पश्चिम से शुरू। तो यहाँ से देखिए शुद्ध का केंद्र, मांडा, आलमगिरीपुर, याद होगी सम बराबर ईडी, आलमगिरीपुर और दयामाबाद। अब जी याद हो गई। सबसे पहले समझते हैं आज। अब यहाँ से समझिए कि इनकी, ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में है, ये कहाँ है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, JNK समझ लीजिए। ये कहाँ है, ये यूपी में है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब ट्रिक फर्स्ट, ट्रिक 2। तो दूसरी ट्रिक में हम आपको इसकी नदियाँ सिखाएंगे, इसमें सिखाएंगे, इसमें हम नदियाँ दिखाएंगे, इसकी नदियाँ कैसे हैं। तो हमने कहा भारत में डच नहीं है, क्या कहा, भारत में डच है पर नहीं भारत, डच है पर भारत में नहीं। डाफुर डच है पर भारत में नहीं, जो क्वेश्चन है। डच है, नदी है डच, एक सेकंड थोड़ी यहाँ स्पष्ट लिख दिया, डच है, यहाँ पर देखिए, पर भारत में नहीं। डच नदी है लेकिन भारत में नहीं। तो हमें कितने पे फोकस करना है, केवल डच है पर पे, भारत में नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब डाफोर हमने कहा उसी से शुरू करना है जहाँ से करना है। डाफोर दाक्स नदी, चाफोर चिनाव नदी, हाफोर हिंडन नदी, पेफोर परवरा। इसको और इसको याद नहीं करना है, इसे केवल पढ़ना है, इसको याद नहीं करना है। अब पश्चिम से शुरू करना है, वही हमने बताया था पहले ही से। तो पश्चिम से शुरू करना है, तो पश्चिम से तो हमने कहा दाक्स डच, दाक्स नदी, मांडा चिनाव नदी, डच, आलमगिरीपुर हिंडन नदी, और महाराष्ट्र में है परवरा, गोदावरी भी आ जाता है। तो हम दोबारा आपको रिवाइज करा देते हैं इस ट्रिक को। ट्रिक 1 में आपने बताया कि सम बराबर एडी, यानी पश्चिम से स्टार्ट करना है। वो ट्रिक को कहाँ से, पश्चिम से स्टार्ट करना है, पश्चिम से स्टार्ट, पश्चिम से स्टार्ट करना है। तो सम बराबर एडी, यहाँ पर आया सा, देखिए यहाँ पर है सा, यहाँ पर माँ, संपूर्ण शुद्ध का केंद्र मापुर मांडा, यहाँ पर आया ई फोर आलमगिरीपुर, यहाँ पर आया डी फोर दयामाबाद जी, हो गया। अब नदियाँ किस टाइप से याद करोगे, तो नदियों के लिए हमने बताया है डच है पर भारत में नहीं है। डच नदी तो है लेकिन भारत में नहीं है, डच है पर भारत में नहीं। तो डच नदी है, तो फिर भाई पश्चिम से स्टार्ट करो, ये फिर पश्चिम से स्टार्ट करो। तो हमने यहाँ पर लिया डा, फिर हमने यहाँ पर लिया चा, डच है हा, पा,
बराबर डच है पर भारत में नहीं, दिस इज अ फैक्ट। तो आप याद हो गए। अब यहाँ से समझ लेते सिंधु घाटी सभ्यता। सुतकावंड बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। पश्चिमी भाग है दाक्स नदी पर, मांडा चुनाव नदी पर। आपको याद हो गई कि सम बराबर ईडी। और डच है, ट्रैक है, डच है पर भारत में नहीं, भारत में नहीं। तो ठीक है, हो जाएगा। ठीक है। इस अब देखिए इस वाले का हमने कंप्लीट खत्म कर दिया है। क्या पढ़ लिया? भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनता, नगरीय सभ्यता, आरंभिक चरण पढ़ लिए, विस्तार कहाँ कहाँ है हमने सब पढ़ लिया। तो अब इसी टाइप से हम इस क्वेश्चन देखें। तो निम्नलिखित में से लिखा है कि भारतीय निम्न में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन क्या सभ्यता है। आप देख लो स्टेनो में आया है अभी 2025 में, 6/8/2025 में आया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन क्या सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। अगर वर्ल्ड लेवल पर कह दें तो मेसोपोटामिया आ जाएगी, ध्यान रखना। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये पढ़ा दिया, ये हम बता ही चुके हैं, ये ट्रक बता ही चुके हैं। हाँ, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, हमने आपको बताया था उत्तरी मांडा है। तो उत्तरी स्थल आएगा मांडा। ये भी पूरी विधि से हम यहाँ पर समझा चुके हैं, आप समझ लेना। ये मैप से समझाया है, सभ्यता से समझाइए। अब आइए की पॉइंट्स क्या है सभ्यता के, की पॉइंट्स हैं क्या। अब इस सभ्यता की पॉइंट क्या है, इसका सबसे पहले समझिए। इन्होंने बताया कि इसका परिपक्व चरण है जो चला है 2600 से 1900 के बीच। की पॉइंट जो आप आगे पढ़ा है उसका की पॉइंट है, जो आगे पढ़ा उसका माइंड मैप, हमने कहा था माइंड मैप है, उसके आगे का है। कहाँ सुगीन सभ्यता है, तामा कहाँ सुगीन। अगर कहीं इस सभ्यता तामा प्लस 10 से बनी हुई, तो देखो क्वेश्चन कहीं आ जाएगा कि इस सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया गया। तो आप कहेंगे कांस, वो कांस नहीं है तो फिर तांबा लगेगा, वो तांबा नहीं है तो टिन आ जाएगा, क्योंकि कांस बना था तांबा प्लस टिन से। समझ गए। अगर कहीं पूछ लिया कांस तो कांस है तो कांस लगाइए, तांबा है तो तांबा लगाइए, टिन है तो टिन लगाइए। सुनियोजित नगरीय व्यवस्था, मतलब कि नगर व्यवस्था बहुत सोच समझ के थी। सुनियोजित मतलब सोच समझ के। आगे हम बताएंगे आपको कैसी सोच समझ की थी। यहाँ पर नगर नालियां इतनी बढ़िया विस्तार बे में थी कि आप देखिए, जलाशय सब चीज। भारत की पहली नगरीय क्रांति किसने कहा है? गाइड ने कहा है, ध्यान रखना। गाइड ने क्या कहा है इसे? पहली नगरीय क्रांति। समकालीन भारत सभ्यताओं में सबसे बृहत, जो भी पढ़ा चुके, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं इसको, जो ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाव है, एक और नाव है जिसे हम कहेंगे सिंधु घाटी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, जो हम आगे नामकरण में पढ़ाएंगे। तो की पॉइंट दोबारा बता देते। सबसे परिपक्व चरण चला है 2600 से 1900 के बीच। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता। तांबा प्लस टिन से बनी हुई, शून्य जते यानी कि नगरीय व्यवस्था सोच समझ के बनाई गई थी। भारत की पहली नगरीय क्रांति किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने। समकालीन सभी सभ्यताओं में सबसे बृहत है। सिंधु घाटी सभ्यता को भी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में। क्यों? इसका कारण है, कारण क्या है, क्यों इसका कारण है कि आद्य ऐतिहासिक काल से रिलेटेड है। क्यों कहते हैं? क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में से आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। इंग्लिश वाले यहाँ से सब कुछ पढ़ लेना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अभी सीजीएल का क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से 2022 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए? हमने कहा था पहले नंबर पे कांसा प्रायोरिटी रखो, सॉरी पहले नंबर पे हमने कहा था कांसा प्रायोरिटी रखो। दूसरे नंबर पे हमने कहा था कांसा, तो कांसा है नहीं। फिर कहा हमने तांबा प्रायोरिटी रखो, तो हमने देखा तांबा। नगरों में किस हथियार औजार पाए जाते तांबे के? दूसरे में 10, फिर तीसरे 10 नहीं तो फिर 10 प्रायोरिटी पे रखो। हाँ, चांदी और सोना चलती थी, लोहा नहीं चलता था, याद रखना। वैदिक काल से रिलेटेड है, आगे पढ़ाएंगे जो वैदिक काल से जो आगे पढ़ेंगे। हथियार
प्राचीन नगरी सभ्यता हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये इंग्लिश वाले पढ़े। अब आइए नामकरण जिसकी तलाश थी। नामकरण एक नाम इसका ऐड कर लेना, यहाँ नोट्स में नहीं लिख पाया है। आदि ऐतिहासिक सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल में शुरू हुई है तो इसके कारण इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा? ASI के तीसरे महानिदेशक सर जॉन मार्शल। ASI मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग, हिंदी समझिए। तो इनकी पुस्तक थी मोहनजोदड़ो इंडस सिविलाइजेशन, इसी से नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता। तो और पहले नंबर सिंधु घाटी सभ्यता कैसे किया? ASI के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने। तो इसका नामकरण अगर क्वेश्चन बन जाए, इसका नामकरण किसने किया? सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। ध्यान रखना कौन? जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनकी पुस्तक थी मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, यहाँ से है। इसके बाद दूसरा है कि यहाँ हड़प्पा नाम क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया 1921 में। सरमान पुरातत्व परंपरा प्रथम उत्खावित हड़प्पा 1921 में, दयाराम साहनी। इस कारण इसका नाम पड़ा हड़प्पा। अब हिंदू सरस्वती, हमने कहा था 80% स्थल कहाँ पर प्राप्त किए गए? सरस्वती नदी के कारण, इसके कारण इसका नाम सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ा। मेहुला, मेसोपोटामिया के लोगों ने कहा था, इन्हें कहा मेहुला, याद रखना, हमने बताया हुआ आगे। मेहुला शब्द मेसोपोटामिया के सब लोगों के द्वारा दिया गया था। बताया नहीं बताया? यहाँ पर नहीं बताया, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ बता दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के मेहुला शब्द का प्रयोग करते थे मेसोपोटामिया के लोग। मेहुला में सिंधु घाटी सभ्यता क्या करते? मेहुला शब्द का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। अब बृहत सभ्यता रफीफ मुगल ने, क्योंकि चारों सभ्यताओं में सबसे बृहत थी, चार सभ्यताओं में कैसी थी? बृहत, इसलिए इसे बृहत सभ्यता भी कहा गया, बृहत सभ्यता कहा गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। इंडिया शब्द इंडस, इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है सिंधु सभ्यता। इंडिया शब्द इंडस नदी, इंडस को क्या है? सिंधु सभ्यता कहते हैं। इंडस संस्कृत में सिंधु नदी के लिए आया है, ठीक है। और दूसरा है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी शब्द के लिए किस नाम का उल्लेख किया गया? मेहुला शब्द। CRPF EC 2021 प्रैक्टिस के लिए है, आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं ये, ध्यान रखना। मेहुला शब्द है ना, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेहुला शब्द है। इंग्लिश मीडियम वाले इसे पढ़ लेना। अब आइए खोज की कहानी क्या है। अब इसकी खोज की कहानी पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, इसकी खोज की कहानी क्या है। खोज 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहली जानकारी दी। किसे? मेसन ने। किसे? 1826 में चार्ल्स मेसन ने जानकारी दी। 1861 में अलेक्जेंडर कर्नो, भारत के पुरातत्व के जनक हैं, इन्होंने जानकारी दी। 1921 में हड़प्पा की खोज की राय बहादुर साहनी ने। दयाराम साहनी भी मिल जाता कहीं में, दयाराम साहनी, राय बहादुर साहनी, दयाराम साहनी आ जाए तो उसे भी टिक कर देना जी। किसके नेतृत्व में? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व। जब इन्होंने खोज की तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक होते, जो उस समय सब अध्यक्ष थे, तो वे थे जॉन मार्शल, जिन्होंने नामकरण किया है। 1922 में राखल
दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सभ्यता को खोज की। 1924 में जॉन मार्शल ने इसकी घोषणा की, यानी कि नामकरण किया इसका। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण इन्होंने किया। तो 5 जानकारी आई। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी। 1861 में अलेक्जेंडर कनगो ने, जो भारतीय पुरातत्व के जनक है। फिर 1923 में हड़प्पा की खोज, 1922 में मोहनजोदड़ो की, और 1924 में जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया। भैया ये लोग हैं जी, दयाराम साहनी 1921, RGD बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो, 1921 में हड़प्पा, जॉन मार्शल इन्होंने नामकरण किया था 1924 में। डेट याद, इन दोनों की डेट जरूरी है, नामकरण की भी डेट ठीक है 1924। फिर सामान्य परिचय आएगा, जो हम पढ़ा चुके हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आइए हड़प्पा के चरण। हमने बताया था आरंभिक चरण, परिपक्व चरण और पतोन्नति चरण। तो आरंभिक चरण में क्या है, मेन सबसे मेन पढ़ना है, जो मेन जो है केवल इनमें आरंभिक चरण में मेहरगढ़ की खोज, आमदी और कोटदी, याद रखना है, इनमें से कुछ नहीं पढ़ना है। परिपक्व चरण में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी हरियाणा की, लोथल गुजरात की थी, वो यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ा। ये सब चीजें अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी नॉर्मल होता है, डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, एक एक का निचोड़ देंगे, निचोड़। अभी तो बताया है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है। आरंभिक चरण में कौन, मेहरगढ़, आमरी, कोटदी मिला 6000 से 2000 ईस्वी तक। और परिपक्व चरण में हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, राखीगढ़ी मिला और लोथल मिला। ठीक है, ये चीजें फिर यहाँ पर दी गई हैं, जिसे छोड़ दी है। अब आइए महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो थोड़ा लंबा खिंच रहा है, चाहते ही नहीं थी, लेकिन क्या डीपली घुस गए, नहीं तो थोड़ा ज्यादा घुस गया। थोड़ा आप लोग रेस्ट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में। महत्वपूर्ण तथ्य। अब समझते हैं महत्वपूर्ण तत्व को। महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो भैया ये नहीं पढ़ना है, हटाओ, ये चीजें गलत है। अन्य तत्व पढ़ते हैं सबसे पहले। महाप्रमुख जातियां, इससे कुछ कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बिना फालतू में लपेड़ा में लेने की जरूरत नहीं, कंटेंट बहुत है, कंटेंट बहुत है, इतना सामान है। हम तो कहते हैं कि हम जो माइंड मैप दे रहे हैं उन्हीं को पढ़ लीजिए, पूरे कंटेंट को उसी में दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं भारत के स्थल। भारत के स्थलों की संख्या, तो पाकिस्तान से ज्यादा भारत में है स्थल, और सर्वाधिक भारत में स्थल गुजरात में है। ये चीजें, स्थल कहाँ है, सबसे पहले तो भारत में सबसे ज्यादा है, उसके बाद भारत में कहाँ ज्यादा है सर्वाधिक स्थल, तो भैया गुजरात में। अगर हम पूछे सबसे ज्यादा स्थल इंडिया में कहाँ, फिर गुजरात। इस टाइप से उन्हें लिखित में याद की। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली खोज हुई रोपड़ की, जो पंजाब में स्थित है, बस इसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली खोज हुई रोपड़, जो पंजाब में स्थित है। आइए हम बात कर, थोड़ा धोला, गुजरात आ गए तो गुजरात में धोलावीरा की चर्चा कर ही लेते हैं। भारत में हड़प्पा का पहला स्थल, जो 2021 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। यूनेस्को में कौन सी 40वीं यूनेस्को धरोहर बना है, 40वीं यूनेस्को धरोहर बना है। ये हड़प्पा देख लीजिए, ये रहे जी इसकी प्रतीक, 40वीं धरोहर बना है, 2019 में शामिल हुआ है। ठीक है,
इसकी खोज जगदीश, इसे कोई याद करने की जरूरत नहीं है खोज में। हाँ लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसकी प्रसिद्धि क्या, उत्कृष्ट जल प्रबंधन। अब समझिए उत्कृष्ट जल प्रबंधन कैसे जी रहा। ये जलाशय पाए, इसमें 16 टाइप के जलाशय मिले थे, 16 जलाशय और 16 जलाशय और मिले थे। ये जलाशय यहाँ सीढ़ी उतरने के लिए दिया गया है। इससे जो जलाशय देख लीजिए, ये है जलाशय। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो तुम्हें यहाँ पर याद रखनी है, लोथल और सुरकुर्ता। जो बंदरगाह नगर पाए गए केवल 2 हैं, लोथल और सुरकुर्ता। दोनों ही कहाँ पर है, दोनों ही गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में, दोनों ही गुजरात में। 5 बड़े स्थल, तो भारत का सबसे बड़ा राखीगढ़ी स्थल, फिर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, फिर गढ़ीवाला पाकिस्तान का, फिर धौलावीरा। भारत राखीगढ़ी तो भारत का सबसे बड़ा स्थल इधर है, राखीगढ़ी, फिर मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर गढ़ीवाला, फिर धौलावीरा गुजरात का। तो 5 स्थल लाइन से याद रखना, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़ीवाला और धौलावीरा। आगे क्वेश्चन सेट कर। सिंधु घाटी सभ्यता का काल के द्वारा प्रसिद्ध बंदरगाह है। हमने बताया 2 बंदरगाह, तो लोथल हो गया, अगर दूसरा पूछे सुरकुर्ता। दोनों ही कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, हो गया। अब आइए जो सबसे बढ़िया टॉपिक, अब आए स्थल पे। यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन अब अच्छे आ रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन है। हमने बताया था स्थल और विशेषताएं से भर भर के क्वेश्चन है, वही टॉपिक आ गया है। अब इसकी प्रमुख स्थल, स्थल कौन से, भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में हम बता चुके हैं। तीन स्थल है, कहाँ कहाँ है, भारत में है, और पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान में है। सबसे पहले भारत के स्तर पर हैं। भारत में कहाँ, हम सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में कहाँ, सबसे पहले गुजरात में धौलावीरा, खादर बेट कच्छम पे स्थित है, सुरकुर्दा, खंबात की खाड़ी में लोथल है, रंगपुर है, नागेश्वर है। सबसे पहले मैप में समझिए इसको, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, एक समझ लीजिए नागेश्वर गुजरात में, एक है सुरकुर्दा। जी सब स्थित है गुजरात में। तो चलो प्रश्न शुरू करते हैं। धौलावीरा का प्राचीन शहर, देखो MTS 2023 में पूछा गया है, धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है, यह गुजरात। यहाँ इस क्वेश्चन छोड़ दी यहाँ से, निम्न में से प्राचीन स्थल गुजरात के बाहर है। थोड़ा हाँ, तो सुरकुर्दा प्राचीन स्थल किस राज्य में, गुजरात में। प्रैक्टिस हमने बताया था, गुजरात में सुरकुर्दा है, नागेश्वर है, लोथल है, धौलावीरा है, और रोपड़। ये भैया, ये भैया, ये क्या कर रहे भैया, हैंग हैंग मार रहा है एकदम। ये क्या कर रहे भैया, हैं? ये हैंग सुधर गया है, थोड़ा हैंग मार रहा है। नागेश्वर, लोथल, धौलावीरा और रोपड़, सॉरी रोपड़ पंजाब में है। अभी आगे बढ़ाया था, हमारे दिमाग से भी उड़ गया रंगपुर। मैप में समझ लीजिए, ये 4 है। उसके बाद हमने फिर बात की है मांडा, जम्मू कश्मीर का बता चुके हैं आपको। ये रहा मांडा, जम्मू कश्मीर का सबसे उत्तरी बिंदु, प्रैक्टिस भी कराई थी। ये पंजाब का हमने रोपड़, ये भी आपको बता चुके हैं, पंजाब में रोपड़ है, ये भी हम आपको समझा चुके हैं, आगे बताया था। उसके बाद हमने कहा हरियाणा के बताइए, तो हरियाणा में देखिए बनवाली, राखीगढ़ी और एक भर्राना, ध्यान रखना यहाँ पे समझ लीजिए। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है,
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मेहराना सबसे पहला पुरा स्थल जो है वनमाली भी हरियाणा। उत्तर प्रदेश का आलमगीर बता चुके, हुल्लास है। राजस्थान का कालीबंगन देख लीजिए, राजस्थान का कालीबंगन है। उसके बाद समझ लीजिए गणेश्वर भी राजस्थान का। महाराष्ट्र का दयाबाद, ये हम स्थल हो चुके हैं। अब इन्हें याद कैसे होंगे? मैप पे बार बार हमने बताया है, मैप पे आपको करने होंगे। जैसे एक बार हम जैसे कि गुजरात में हमने बताया धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, नागी, सुखनपुर, ऐसी 5 याद करके उन्हें लगाने होंगे। ऐसे उन्हें लगाने होंगे, ठीक है। दो इसी प्रकार मैप से उन्हें समझ, जैसे रंगपुर कालीबंगा हमने बताया है राजस्थान में है, अनूपपुर यूपी में है, बनवाली हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा, भर्राना हमने बताया हरियाणा में, भर्राना राखीगढ़ी, रोपड़ पंजाब में, मांडा जम्मू कश्मीर में, ये सब चीजें हम बता चुके हैं। अब आइए हम आपके क्वेश्चन कराते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल वर्तमान में राजस्थान में स्थित है? हमने बताया राजस्थान में कौन सा? कालीगंगा, गंगा, धौलावीरा गुजरात में, बालाकोट पाकिस्तान में जो अभी कराएंगे, आलमगीरपुर यूपी में। चारों विकल्प का पोस्टमार्टम होगा। मध्य प्रदेश में तो वैसे कुछ है नहीं, कर्नाटक में है, राजस्थान का कालीबंगा ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए। उत्तराखंड में, राजस्थान में कालीबंगा है, गुजरात में पांचप, लोथल, रंगपुर, नागेश्वर वगैरह पर अच्छा है, हरियाणा राखीगढ़ी, बनवाला वाली और मर्राना, ठीक है। निम्नलिखित प्रांत गुजरात के राज्य के बाहर है, तो हरियाणा का है राखीगढ़ी, रंगपुर यहीं पर, धौलावीरा गुजरात, अमरपुरा गुजरात का। एक चीज याद रखना, अमरा शब्द आएगा ये पाकिस्तान का है इसका, और अमरपुरा ये गुजरात का स्थल। एक चीज ध्यान रखना, दोनों ही आए हैं एग्जाम में, जी हमने कंफ्यूजन यही खत्म कर दी, अमरा और अमरपुरा। अमरपुरा गुजरात का, अमरा पाकिस्तान का। अब क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान में किस, रंगपुर हमने बताया है गुजरात में स्थित है। भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोले डोरा, भाई सब ये चीज स्थल है, चीज दिल्ली पुलिस में आया है, गुजरात। एक सेकंड भाई, ये मान लो क्या है, ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है, गोला डोरू गुजरात में स्थित है। सुरकुर्दा स्तर अभी आगे करा चुके हैं, अभी कराया था। उसके बाद आइए निम्न में वैसे कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं? रंगपुर है, लोथल है, धौलावीरा है, अमरिया बताया था पाकिस्तान का स्थल है। हड़प्पा कालीन निम्न के वैसे कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? सुरकुर्दा गुजरात का है, सोख्ताकुल पाकिस्तान का है, सुल्तानपुर पाकिस्तान का है, और सौरथघई ये अफगानिस्तान का है। बरवाली राज्य है एक प्राकृत किस राज्य में स्थित है? तो बरवाली हरियाणा में स्थित है। प्रैक्टिस हो गई आपकी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक तो है मार रहा है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए हैं आपको इसलिए।
अब क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की इमारतों और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को अपने छात्रों को भारत के में से किस राज्य की यात्रा पर ले जाना चाहिए? तो भैया स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। वो भी 10/12/2024 का है। तो भैया सिक्किम त्रिपुरा में तो कोई स्थल ही नहीं है। बंगाल उड़ीसा कोई स्थल है। तमिलनाडु गुजरात और राजस्थान में स्थल है, तो यहीं पर ले जाना चाहिए। अब समझते हैं अन्य स्थल जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है, उनका अध्ययन हम करे हैं। कौन से स्थल जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है, उनका अध्ययन हो रहा है। देखो सबसे पहले अफगानिस्तान निपटा दो, इसमें एक इधर रख रहा है, शर्त गई बस। पाकिस्तान में मेहरगढ़, सुदका गैंडोर सबसे पश्चिमी बिंदु है। सोर्स का बालाकोट, बुआजूदड़ो, कोटजी, चंदूदड़ो, आमरी। अभी शब्द बताया था, आमरी पाकिस्तान, हड़प्पा और करेरी वाला, ये शब्द है पाकिस्तान के, इन्हें याद करता है। देखो भाई थोड़ी इन्हें रटना पड़ेगा, ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस कराएंगे इसकी। अफगानिस्तान का शॉर्ट गई है, ये परफॉर्म है। अफगानिस्तान का शॉर्ट गई है, ठीक है। पाकिस्तान के बताए वेयरगढ़ है, सुदका गैंडोर है, तो कैसे याद करेंगे? देखो भारत में स्थित कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन? तो भैया हमने बताया है कौन सा नहीं है भारत में। वेयरगढ़ कहाँ है? सीधा ही ध्यान है, पाकिस्तान में है। ओके, पाकिस्तान और कौन सा है? हड़प्पा है। और कौन सा है? वो जूदड़ो है। और कौन सा है? कोटजी है। और कौन सा है? सुदका गैंडोर है। और कौन सा है? गणेरी वाला है। और आमरी है। और चदूदड़ो है। दिस इज ये चीज है, देख लीजिए। अब हड़प्पा के स्थलों में एक, हड़प्पा स्वतंत्रता के पूर्व भारत में किस राज्य में पाया गया था? हड़प्पा जो मतलब इसका मतलब है कि जब हड़प्पा जो हड़प्पा है स्वतंत्रता से पूर्व किस राज्य में था? तो उस समय पंजाब में है। सजा दे, पंजाब में है। एक से क्या पूरी सर्ची लग गई पूरे में? एक से थोड़ी डिस्टर्ब ही हो गए जी सब। यहाँ समझ लीजिए, हम वो सजा रहे थे, इसका रहा था पहले पंजाब पे रहा था स्वतंत्रता के पूर्व, इसीलिए हड़प्पा स्वतंत्रता के पूर्व पंजाब प्रांत में था। सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, एक सेकंड हो ना।
तो यही वाला क्वेश्चन था। हड़प्पा सती है एक स्थल था, स्वतंत्रता के पूर्व पंजाब में था, बता चुके थे। दोबारा देख लीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, इस वाला एरिया था जो इसे पंजाब प्राप्त कहते थे, इसी में था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। इसी में था हड़प्पा, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ी आप सॉल्व कीजिए, एक सेकंड देखिए और सॉल्व बता करके बताइए। इसमें लिखा है वैसे कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो भैया आप बता चुके थे, स्वर्द गई। नागेश्वर गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बालाकोट पाकिस्तान में है। लेकिन वैसे कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित रही है? भैया सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु कौन सा नहीं है? तो ये वाला नहीं है, उपयोग में कोई नहीं, सब है ना। ओके, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? भैया राखीगढ़ी। आलमगीरपुर यूपी में है, अलावीरा गुजरात में है, और कालीबंगा राजस्थान। ऐसे ही आपको करने हैं, ऐसा ही कर रहा है आपको चारों ऑप्शन में। चारों ऑप्शन में उसकी लिख रेख और कहा है। इससे इसका फायदा क्या है? देखो, इसका फायदा ये है कि आपको याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। सबसे पहले एक काम कीजिए, याद करिए कि फर्स्ट काम है मैथ से कीजिए, सबसे पहले मैथ से। दूसरा है जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो पीवाई को आपको, उसके चारों विकल्पों में लिखिए कौन कहा है, ये भी अच्छा विकल्प है। पहला है मैथ से कीजिए, दूसरा है उनके चारों विकल्प लिखो, इससे भी आपको याद हो जाएगा। और ये चीजें थी। अब आइए जी, समाप्ति की ओर आ रहा है, पहला लेक्चर समाप्त, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। बड़ी देर से चल रहा है लेक्चर, 1 घंटा। अब स्टार्ट करते हैं। अब जी हमने इस तरह आपको सब पढ़ा कि नदियाँ कैसे याद होगी, तो उनके लिए ट्रिक है कि लोथल की भोगवा नदी, लोथल की मैं इतना याद रखा, ये सब चीजें रही गुजरात और मादर नदी, तो ये याद कैसे होगी? लोथल की भोगवा नदी, तो इसके लिए ट्रिक दी है, देखिए कैसी ट्रिक है, थोड़ा स्वास्थ्य सही रहे तो पहला बता। नदियाँ कैसे याद होगी? तो देखो, लो थल, लो भोगो, उन्होंने कहा है अपने कर्मों का फल भोगो, लोविस लोथल, लोविस लोथल है और भोगोविस भोगवा नदी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद हो गया होगा, यहाँ पर याद होगा लोथल की कौन, लो भोगो भोगवा नदी। ट्रिक क्या करना है? लो भोगो। ठीक है, अब आइए रंगपुर का, तो रंग लगाओ बदर को, बदर भी माँ को, तो रंग लगाओ, रंग रंग लगाओ, रंग लगाओ बदर को। तो उन्होंने कहा है रंग लगाओ बदर को, तो रंग लगाओ मतलब रंग आ गया रंगपुर, बदर आ गया बादर नदी, तो ये याद हो गया रंगपुर, रंग लगाओ रंग रंगपुर और बदर बादर नदी। काली है सरस्वती, काली भी काली गंगा, सरस्वती भी सरस्वती नदी, यानी काली गंगा कहाँ है? सरस्वती नदी में स्थित है। मैंने मैं रंगोली बनाई है भैया, तो बन भी बनवाली और रंगोली भी रंगोई नदी, तो बनवाली कहाँ स्थित है? रंगोई नदी में। तो ध्यान रखना, बनवाली कहाँ स्थित है? रंगोई नदी में। मन में रंगोली बनाई है। रो पड़ी सतलुज, रो भी सो गया रोपड़ सतलुज नदी, तो रोपड़ कहाँ स्थित है? सतलुज नदी पे, रो पड़ी सतलुज। पापा ने हट कहा रावी से, रावी है एक लड़की, उसे कहा हट,
तो पापा हट लेवल का क्या हुआ, हड़प्पा रावी सब रावी नदी। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी में। मोहन जोदड़ो ने कहा जड़ दियो चंद्र को सिद्ध प्रांत में, चाटा जड़ता थड़ाको। मोहन ने जड़ दी, इससे बना मोहन जोदड़ो। मोहन ने जड़ दी, उससे बना मोहन जोदड़ो चंद्र को, यानी चंद्र से चंद्र उदड़ो और सिंधु प्रांत यानी सिंधु नदी। तो मोहन जोदड़ो और सिंधु उदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी में। एक सेकंड, थोड़ा स्वास्थ्य। एक तो स्वास्थ्य सही नहीं है तो रिकॉर्ड करने में समय लग रहा है। तो कहा थे बोल बोल ने जड़ दिया चंद्र को सिद्ध प्रांत में। तो बोल ने जड़ दियो, बोल से बना बहुत जोदड़ो और जड़ दियो से बना चतुर्दड़ो। देखो बोल जोदड़ो जड़ दिए सिद्ध प्रांत। बोल ने चंद्र को देखो चाटा तबाच के, बोल ने जड़ दियो बोल जोदड़ो, चंद्र को जड़ा चंद्र चंद्र जोदड़ो और सिद्ध प्रांत में। इससे बना है इससे बना है सिद्ध नदी। ये याद हो गया हुआ। ओके, एक बार इसे दोबारा देखिए आप लोग, थोड़ी 1 सेकंड का वीडियो आप देखिए। याद हो गया आपको, दोबारा से ट्रिक को समझ लीजिए। लो भोगो, लो बीस लोथल, भोगो बीस भोगो नदी। रंग लगाओ बदर को, रंग रंग बीस रंग पर बदर मादा, यानी रंग पर कहा है, मादा नदी में। काली है सरस्वती नदी, काली काली का सरस्वती, सरस्वती घग्गर नदी किनारे। बन में रंगोली लगाई, यानी बनवाली कहा है, रंगोली नदी। रो पड़ी सतलुज, रोपड़ कहाँ स्थित है, सतलुज नदी में। पापा ने हट कहा, हट रावी। तो हड़प्पा कहाँ हो गया, रावी नदी। पापा ने हट से बनाया हड़प्पा और रावी नदी। बोल ने जड़ दियो चंद को सिद्ध प्रांत में, एक चाटा जड़दा बन जा। बोल ने जड़ दियो से चंद से चंदुरो सिद्ध प्रांत सिद्ध नदी। बहुत जुदड़ो और चंदुरो कहाँ है, सिद्ध नदी के किनारे। भैया अब आई मांड में। दिस इज द परफेक्ट माइंड मैप। हमने कहा था कि अगर आप पूरी थ्योरी नहीं पढ़े हो कि माइंड मैप भी पढ़ लें तो 80% क्वेश्चन यही से कवर कर दिए जाएंगे। तो क्या है जो पढ़ाओ से रिकॉल करें माइंड मैप। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे तगड़ी सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, बताया था कि उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर पूर्व में है बताया था उत्तर पूर्व में बताया था पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर बताया था हमने उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमानी पहाड़ियों से घिरी भौगोलिक आकृति को उपमहाद्वीप कहते हैं। उपमहाद्वीप की सबसे नगरीय सभ्यता है। इसके आकार देखिए कैसा है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। मैंने बताया था कैसे त्रिभुजाकार है, क्योंकि इसकी जो 4 बिंदु है, उत्तरी बिंदु मांडा, पश्चिमी बिंदु सुध का गेटू, दक्षिण बिंदु दयाबाद और इसका उसका पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर। इसे 4 बेस्ट सभ्यताओं में सबसे 4 बेस्ट सभ्यताओं में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है मेसोपोटामिया में सिंधु और चीनी। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पहलू शब्द का उपयोग हुआ है देख लीजिए, पहलू शब्द का उपयोग हुआ है। अब आई सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी किस प्रकार बना, सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता, और सरस्वती नदी के किनारे स्थित होने के कारण सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ा है, क्योंकि 80% इसके स्थित सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं। अब इसे कांस्युगी सभ्यता भी कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। कांस्युगी सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता।
आदि ऐतिहासिक सभ्यता। कांस्य की सभ्यता कहते हैं, यदि इसमें कांस्य के हथियार औजारों का प्रयोग हुआ। कांसा किससे बना है? तांबा और टिन से बना है। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। थोड़ी स्पीड तेज है क्योंकि रिवीजन हो रहा है आपका माइंड में। आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल में स्थित होने के कारण इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा गया है। अब इसके स्थल है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का एक याद रखना है, शॉर्ट गई। पाकिस्तान में कि दो चार है जो पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कुर्ची और सतनागेंडो। अब हड़प्पा के प्रमुख स्थल भारत में कौन से? गुजरात में देखिए धौलावीरा पाया गया, रंगपुर पाया गया है, धौलावीरा है, रंगपुर है, लोथल पाया गया, नागेश्वर है, अमरावती है, सुरकुंडा है। राजस्थान में कालीगंगा पाया गया, महाराष्ट्र में दयाबाद है, जम्मू कश्मीर में मांडा है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, पंजाब में रोपड़ है और हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी है। दिस इज द रिवीजन है। अब यहाँ पर आपको रिवीजन हो रहा है। अब इसे आप याद कैसे करना? वेब से कर लेना। बताया पहले, बताया आखिरी मेरा बता रहे हैं। वेब प्लस एक पहले नंबर में वेब से वेब में करना है और दूसरा जो पीवाई की दूर के चारों विकल्पों के बारे में। चारों विकल्पों का मतलब है कि एक ई में दिया गया है, जैसे कालीबंगा कहाँ है, क्वेश्चन आया। तो आपने राजस्थान, ई में राजस्थान, बी में गुजरात है तो गुजरात की समरी बताइए। नहीं है तो देख करिए यार। तीसरे में पंजाब दिया गया है तो उसकी समरी देखिए। चौथे में जैसे यूपी दिया गया है तो उसकी समरी देखिए। इसी का ऐसे याद करना है। और अब भाई चलिए दोबारा से यदि वो रिवीजन करा दें कि मैडम है वही पानी रहे स्वास्थ्य में कर रहा है। त्रिक नदिया की देखिए जो लो भोग लोथल भोगवा नदी में रंग लगाओ अपदर वो रंग पर बादल दिख रहा है। काली है सरस्वती नदी, काली वगा सरस्वती नदी में। वन में रंगोली बनवाई बनवाली है, रंगोई नदी के किनारे। रो पड़ी सतलुज यानी कि रोपड़ है सतलुज नदी के किनारे। पापा ने हट रावी हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। वह जोदड़ो जर्दी छंद को सिद्ध बना दो, यानी वह जोदड़ो वो ने जर्दी और जोदड़ो चंद चंदबर चंदूरो और सब सिद्ध नदी के किनारे स्थित है। धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। अगले वीडियो के लिए। अगला वीडियो पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। थोड़ा स्वास्थ्य सही हो जाए इसके बाद। धन्यवाद।